21 जून 2025 को दुनिया को एक चौंकाने वाली खबर मिली। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर अपना सबसे बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक किया था, जिसमें ईरान के एक नहीं बल्कि 3 सबसे सीक्रेट और सबसे ज्यादा गार्ड वाले न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे एक शानदार मिलिट्री सक्सेस बताया, लेकिन उस रात असल में क्या हुआ था और हम सबके लिए इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले टारगेट्स की बात करते हैं। यूएस ने फोर्डो, नटान्ज और इस्फहान पर हमला किया। यह सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है। फोर्डो कोम के पास लगभग 100 मीटर जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिसे किसी भी अटैक से बचने के लिए एक किले की तरह बनाया गया है। नटान्ज ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट का दिल है और इस्फहान वो देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हजारों टॉप साइंटिस्ट काम करते हैं। सीधा कहें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी। यूएस ने यह कैसे किया? अविश्वसनीय फायर पावर से। 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, आपको पता है वो उड़ने वाले प्लेन जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकले लगते हैं। अमेरिका के मिसौरी से उड़ान भरे और आधी दुनिया का सफर तय किया। वे GBI-27 बंकर बस्टर बम लेकर जा रहे थे, भारी भरकम हथियार जो सिर्फ कंक्रीट और स्टील को तोड़ने के लिए बने हैं। उसी समय यूएस नेवी की सबमरीन ने 30 टॉमहॉक मिसाइल सीधे नटान्ज और इस्फहान साइट्स पर दागी। 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हवा में थे। सब एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड मिशन का हिस्सा थे। एक चालाकी भी थी। कुछ B-2 पैसिफिक की तरफ गए ताकि ईरान के रडार को गुमराह कर सके और असली बॉम्बर सुरक्षित अपने टारगेट तक पहुंच सके। सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि यूएस के करीबी साथियों को भी कुछ घंटे पहले ही पता चला। तो इसका नतीजा क्या हुआ? ट्रंप ने दावा किया कि साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गई, जबकि हम अभी भी सैटेलाइट फोटो का इंतजार कर रहे हैं ताकि सही नुकसान का पता चले। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट कई साल पीछे चला गया है। लेकिन एक बड़ा रहस्य है। किसी को नहीं पता कि फोर्डो में 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का क्या हुआ। यह इतनी सामग्री है जिससे कई बम बनाए जा सकते हैं। बेशक दुनिया अब तनाव में है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। टेल अवीव में पहले ही सायरन बज चुके हैं और यूएस ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। यूनाइटेड नेशंस शांति की अपील कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह सिर्फ यूएस और ईरान के बारे में नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र के नागरिक डरे हुए हैं और दोनों पक्षों के और कार्रवाई की धमकी देने के साथ पूरी दुनिया अपनी सांस रोके हुए है। तो आगे क्या होगा? क्या इससे शांति आएगी या हम एक बड़े युद्ध के कगार पर खड़े हैं? मैं हर अपडेट को फॉलो करूंगा, इसलिए लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिसे आसान भाषा में समझाया जाएगा। यह इतिहास बन रहा है। सुरक्षित रहें और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।